A charged block is projected on a rough horizontal surface with speed v. The value of coefficient of friction if the kinetic energy of the block remains constant. इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ लिंक किया गया है। अब हम एक रियल लाइफ की बात समझते हैं कि जब भी आप किसी सरफेस को काम में लोगे, किसी भी ब्लॉक को काम में लोगे, तो उसकी जो सरफेस होगी वो रफ होगी, यानी कि फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। मतलब जब आप किसी चीज को फेंकते हो ऐसे जमीन पर, तो वो इनफाइनाइट टाइम के लिए चलती नहीं रहती, वो रुक जाती है, क्योंकि जैसे आपने किसी चीज को स्पीड दी है और ये ब्लॉक इधर आगे शिफ्ट होगा, जमीन इसके साथ शिफ्ट नहीं होगी, मतलब इस ब्लॉक और जमीन में होगा, यानी कि इस ब्लॉक की सरफेस और ये ग्रीन वाली सरफेस में होगा एक रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए एक फ्रिक्शन आएगा रिलेटिव मोशन के अपोजिट। इस ब्लॉक पे एक फोर्स काम करने लग जाएगा जब आप इसको फेंकोगे, और आप चाहकर भी इसको कांस्टेंट स्पीड से चला नहीं सकते उस केस में, क्योंकि इस पर एक नेट फोर्स काम कर रहा है। जब भी एक ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स काम करता है तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सिलरेशन आता ही आता है, रुकता ही मतलब चलता ही है। या फिर अगर ऑलरेडी कोई बॉक्स मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट आप फोर्स लगाओगे, कोई चीज आगे जा रही है, पीछे की साइड फोर्स लगाया, रुकेगा ही रुकेगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स सामने की तरफ हो उतना ही फोर्स पीछे लगा दो, मतलब नेट फोर्स जीरो कर दो, तो वो बॉक्स या वो बॉडी आ जाती है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई भी चीज जिस वेलोसिटी से चल रही है उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी, या कोई भी चीज अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट ही रहेगी, ऑलरेडी रुकी थी रुकी रहेगी, ऑलरेडी चल रही थी चलती रहेगी। यहां पर आप देखो, इन्होंने बोला है कि अगर किसी बॉक्स को आपने ऐसे फेंका और उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको कांस्टेंट रखनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखना है मतलब हाफ, और मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ द ब्लॉक है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखना है तो आपको स्पीड क्या रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। तो यहां पर इन्होंने डायरेक्ट ये नहीं बोला कि आपने एक ब्लॉक को फेंका और उसकी स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए जबकि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन होते हुए भी स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए, मतलब ये रुकना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोला। इन्होंने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब आपको समझना है। अब एक देखो बिल्कुल बेसिक सी चीज समझो कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं होता और आपने एक ब्लॉक को फेंका है, उस ब्लॉक का रुकना तय था क्योंकि उस पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगा था। पर यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस ब्लॉक पे चार्ज क्यों है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही जाएगा, मतलब राइट साइड ही जाएगा, वेलोसिटी राइट साइड है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही सपोर्ट करे जितना कि फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, तो ये कांस्टेंट स्पीड में चलता चला जाएगा। मतलब जितना फोर्स पीछे की तरफ फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हो रहा है, अगर उतना फोर्स आगे की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जनरेट हो जाए, तो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और उस कंडीशन में ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब अगर ये v स्पीड से एंट्री ले रहा है तो v स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो फ्रिक्शन वाला जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है Fr इज इक्वल टू म्यू एन, जहां पर n होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा mg, तो यहां आ जाएगा म्यू mg। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब किसी क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है QE। कहां से आया, ये यहां से आया, E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, यहां से आया तो F इज इक्वल टू QE हो गया, देन ये QE हो गया यहां पर। तो आपसे पूछा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि म्यू आपसे पूछा है, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा QE अपॉन mg, फर्स्ट ऑप्शन।